हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम मेरा बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप एक पेंटिंग कोर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पेंटिंग कोर्स वेबसाइट क्रिएट की है। तो ये ऐसी वेबसाइट जो आपको कैसे क्रिएट करनी है ये मैं बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है वेब होस्टिंग की और डोमेन नेम की। जो दोनों जो है आप डोमेन रेसर से ले सकते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ। लेकिन गाइस अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज की कोई वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आप अपने कोर्सेज अपलोड कर रहे हो, ठीक है, काफी वीडियोस आप वहाँ पे डाल रहे हो, तो उसके लिए गाइस आपको जरूरत पड़ेगी एलएमएस होस्टिंग की। अब एलएमएस भी जो एक टाइप की होस्टिंग होती है, तो वहाँ पे जो है गाइस अगर आप कोर्सेज वगैरह अगर आप डाल रहे हो तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। एलएमएस की जो फुल फॉर्म होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब गाइस इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो गाइस अगर आप डोमेन रेसर पे लेते हो तो आपको ये काफी चीप प्राइस पे मिलेगी। और गाइस यहाँ पे जो है सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है और जो है कस्टमर सपोर्ट जो है 24/7 अवेलेबल है। तो सब कुछ जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ शायद आपको डोमेन रेसर पे आना चाहिए और डोमेन रेसर से ही जो है कोशिश करें कि आप यही से ही होस्टिंग खरीदें, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस में अच्छी एलएमएस होस्टिंग मिलने वाली है। तो गाइस एलएमएस होस्टिंग के जो आपको फायदे है वो ये होने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो है प्रीमियम वीडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसकी वर्थ जो है $49 है। लाइव वर्चुअल क्लासेस विद जूम इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है। क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्स और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं गाइस। तो ये काम आपका काफी इजी कर देगा कि आपको जो है एड्स जो है कि काफी इजीली आप अपने जो अगर आपकी ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट है और अगर गाइस वो कोर्सेज जो है आप फ्री में जो है एक्सेस करना चाहते हैं कि आप जो है फ्री में उनको दे, लेकिन आप फिर भी मनी अर्न करें, तो गाइस यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, ठीक है। आप जो है कोर्सेज को सेल भी कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, तो सारी चीजें जो गाइस यहाँ पे अवेलेबल है। कंस्ट्रक्ट ऑनलाइन क्विज गेम्स एंड पार्टिसिपेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद में वन स्टॉप एलएमएस सॉल्यूशन, ठीक है। तो काफी इजी इसको यूज करना। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल सकती है, जैसे आपकी यूट्यूब ब्रांड का नेम आप वीडियो में डाल पाओगे एलएमएस होस्टिंग के द्वारा। नॉन रिलेवेंट एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे आ जाएंगे। सजेस्टेड रिलेटेड वीडियो सजेशन भी आपको मिल जाएगा। प्रीमियम वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, हालांकि अभी के लिए अवेलेबल नहीं है इसमें, तो फिलहाल के लिए अवेलेबल है नहीं वो। नो ब्रांड लोगो है, फुल प्रीमियम क्वालिटी है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, नो सजेशन और न्यू वीडियो प्लेयर प्लस सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसके बाद में सिक्योरिटी भी मिलेगी और अच्छा वीडियो प्लेयर आपको मिलेगा भी सिक्योरिटी, ठीक है। एंड गाइस प्रो की अगर मैं बात करूँ तो प्रो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा आपको क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, इसमें लिखा हुआ है कोर्सेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। असाइनमेंट, जूम मीटिंग, सेल मेंबरशिप, आप मेंबरशिप सेल कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने मेंबरशिप लिया तो जितने भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज जो है आपके एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। जब तक मंथली मेंबरशिप है, जब तक सारी जितने भी कोर्सेज सबको वॉच कर सकते हैं, या अलग अलग कोर्सेज के जो है आप अलग अलग चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, होस्टिंग। और गाइस देखिए, मैं आपको क्यों बोलता हूँ आपको डोमेन रेसिडेंसी लेना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आप नॉर्मल किसी से लोगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लाइक $109 पर ईयर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको 40% ऑफ मिल जाता है, ठीक है। और गाइस सर्विस बैकअप जो है गाइस यहाँ पे है और काफ़ी में नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे अंदर नहीं होता है। हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सब वेब होस्टिंग में नहीं होता है, बट बहुत सी वेब होस्टिंग में नहीं होता, बट डोमेन रेसर आपको वो भी दे रहा है। और गाइस डोमेन जो प्राइसिंग है काफ़ी लो है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ डोमेन रेसर आपको बहुत चीप प्राइस पे काफ़ी अच्छी जो है होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। एलएमएस सॉफ्टवेयर गाइस यहाँ पे प्राइवेट वीडियो प्लेटफॉर्म गाइस यहाँ पे आपको $49 पर ईयर देने पड़ेंगे दूसरे में, लेकिन यहाँ पे डोमेन रेसर पे जो है फ्री मिलेगा। लाइफ स्पीड टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेटअप वीडियो ट्रेनिंग, एक्सेप्ट पेमेंट जो है इजिली कर लेगा और इंस्टॉलेशन का जो है लोवेस्ट चार्जेस है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपके पास दो तरीके के ऑप्शन है। एक तो है अगर आप सिंगल वेबसाइट लेते हैं तो उसमें जो है अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, एलएमएस लाइसेंस मिलेगा, फ्री SSL प्लस लाइट स्पीड मिलेगी, प्राइवेट वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन गाइस अगर आपको पाँच यानी कि अगर आप जो है पांच वेबसाइट आपकी ऑनलाइन कोर्सेज की चल रही है तो गाइस आप ये वाला ले लो, लेकिन अगर आपको एक ही लेनी है तो गाइस आप बाय नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इनकी सर्विसेज जो है 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ से बाय नाउ कर देना है और ये गाइस आपका जो शॉपिंग कार्ट में जाएगा। फिर गाइस यहाँ पे आपको अपना कोई भी नाम दे देना है, ठीक है। जैसे मैंने नाम दिया SJ वर्डप्रेस, ठीक है, अपने साइट का। फिर चेक करना है क्या उस नाम का डोमेन अवेलेबल है। फिर उसके बाद में आपको जो है डोमेन खरीद लेना है यहाँ से, ठीक है, डोमेन भी खरीद लेना है और फिर होस्टिंग जो है आपको यहाँ से कंटिन्यू जो है कर देना है। इसके अलावा गाइस आपको क्या क्या उसमें चाहिए वो सब कुछ आपको सिलेक्ट कर लेना है कि क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए, ट्विटर, LMS प्रो, प्राइवेट वीडियो सोल्यूशन, क्योंकि गाइस प्राइवेट वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, ठीक है।
तो ये आप इसको एड ऑन कर लो, ठीक है। तो आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी और होस्टिंग पर जाएंगे तो इसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है फ्री मिलेगा डोमिनर से। फिर ट्विटर LMS प्रो भी गाइस आपको देखिए यहाँ पे 0.0 USD एनुअली बता रहा है, तो ये भी आपको अभी फ्री मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको LMS सिस्टम सेटअप चाहिए तो उसके लिए आपको $19 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सेलेक्ट करके जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद में गाइस अब जो हम आगे की स्टेप करते हैं है, ठीक है। तो ये cPanel जो है, अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है, और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो W पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में W पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालना लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइस वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है, जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कौन नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ वो भी के लिए, ठीक है। anyway11 ठीक है @sj.com, ठीक है। कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। anyway, तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये 2 आ चुके हैं। एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है, और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइज देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी बनी है, और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइज हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो ये है गाइज वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और अब यहाँ से क्या करना है, अपीयरेंस पे आके थीम्स पे आना है, और इस पर एड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। एड न्यू पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ से जो है हमें हमारी थीम ढूंढनी है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये थीम है आपकी कौन सी, कैडेंस, ठीक है। तो कैडेंस को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम वेट करते हैं। देखिए गाइस ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है, और अब ये जो है एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो एक्टिवेट हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, एंड लीव। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है, और अब यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे वो आ गए, ठीक है। पहले पेज बिल्डर ये हम एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एलिमेंटर सेलेक्ट कर लिया है, और अब हमारे पास देखिए काफ़ी सारी साइट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो एलिमेंटर पे है ये कुछ, और अगर हम चाहेंगे तो हमको इधर से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग है दोनों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि 2 पेज बिल्डर है तो दोनों पे अलग अलग यहाँ पे कुछ हमको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम ये टेम्पलेट ये देख रहे हैं। अब यही से ही जो है हमें हमारी साइट्स जो है क्रिएट करनी है, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर भी यूज कर सकते हैं,
और गुटनबर्ग भी जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो यहीं से ही जो है आपको अपनी साइट जो है, अब आपको पेंटिंग कॉर्ड्स की थीम ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए थोड़ी नीचे आते हैं तो हमको पेंटिंग कॉर्ड्स की थीम मिलती है, रिपेंटिंग कॉर्ड्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो है आप यहाँ से कलर ले लो, कौन सा कलर, तो अभी जो कलर जा रहा है वो ठीक जा रहा है। फिर यहाँ से फंड सेलेक्ट कर लो, फिर क्या करना है फुल साइट। अब यहाँ से क्या करना है, ये इंपोर्ट होगी, ठीक है, स्किप एंड इंपोर्ट पार्शियल कंटेंट, ठीक है। तो ये इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो अब ये इंपोर्ट हो रही है, तो हमारी साइट जो है इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट होकर जो हमको पेज मिला है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पिक्चर, एक वीडियो डली हुई है, ठीक है। क्योंकि ये पेंटिंग कोर्स की वेबसाइट है तो इसमें जो है पेंटिंग से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज है। जैसे ये जो है सब कुछ, ये जो है ये पेंटिंग्स है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर ये यहाँ पे ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ठीक है। तो ये सारी पेंटिंग है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद में आई एम वाटर कलर आर्टिस्ट हु इज ऑलवेज इन मिशन टू मेक पीपल फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। वोट द पीपल से अबाउट मी। फिर यहाँ पे टेस्टिमोनियल डाला हुआ है, ठीक है। और फिर आप नीचे भी जो है मेन्यू सेम डाला हुआ है, ठीक है, जैसे पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो में जो है सारी यहाँ पे पेंटिंग डाली हुई है। फिर कॉन्टैक्ट से अगर कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैप दिया हुआ है। तो सब कुछ मैं चेंज करना भी आपको बता दूंगा। फिर ये FAQ एंड हेल्प है। फिर यहाँ पे पेजेस है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ब्लॉग्स के हो गए। फिर अबाउट मी के बारे में है, अबाउट मी सेक्शन है, बट ये होम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है साइट को कस्टमाइज़ करते हैं। मैं कस्टमाइज़ करके बताता हूँ किस तरीके से आपको साइट जो है कस्टमाइज़ करनी है। तो ये देखिए, कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, और ये कस्टमाइज़ पे जब आप क्लिक करोगे तब इस तरीके से जो है आपके पास ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे माई साइट का नाम माई ब्लॉग लिखा है, तो इसको जो हम चेंज कर सकते हैं। तो जनरल में ये लेआउट है, फिर ये साइड बार है, फिर ये कलर से, फिर बटन है, टाइपोग्राफी, ठीक है। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। बट बटन जो है अगर हम इसको चाहे तो पूरा गोल कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट अगेन, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस हमको कंप्लीट कर देना है। तो आई थिंक ये अब जो है थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको गोल कर दिया है बटन्स को। चलिए अब हम चलते हैं वापस, इसको पब्लिश कर देते हैं। बाकी सोशल लिंक अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीमियो, फेसबुक ग्रुप, लिंक्डइन, ड्रिबल, पैट्रियन, रेडिट, मीडियम, गिटहब, वीके, जिंग, RSS, गूगल रिव्यूज़। तो ये IMBD अगर आपकी मूवीज़ की वेबसाइट है, तो इस हिसाब से साउंड क्लाउड अगर सॉन्ग्स की वेबसाइट है, तो इन चीज़ों की भी जो यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो। एनीवे तो ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम वापस आ गए, बट वापस कस्टमाइज पे चलते हैं। और ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइजेशन में हेडर में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन, सेकेंडरी नेविगेशन, ठीक है। ये डिज़ाइन है, ठीक है, किस तरीके से आपको हेडर की डिज़ाइन वगैरह रखनी है। ट्रांसपेरेंट हेडर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फुटर है, फिर ये पेज लेआउट है, फिर ब्लॉग पोस्ट, सर्च है, साइड आइडेंटिटी। तो यहाँ से जो है आप साइट का नाम, टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो माई ब्लॉग है, तो मैं इसको जो है माई वेबसाइट नाम दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी साइट का नाम जो इधर से जो है चेंज होगा। एनीवे इसको पब्लिश कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये तो कस्टमाइजेशन से जो सेटिंग होती है वो इस तरीके से होती है। बाकी अगर आपको और चेंजेस करना है तो वो कैसे करना है, तो एडिट पेज पे, अगर पेज के ऊपर कुछ भी सेटिंग करनी है, तो मान लो जैसे मेरे को ये कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट के पेज पे आके मुझे चेंजेस करने हैं। जैसे मेरे को एड्रेस, कॉल और ईमेल, ये सब कुछ चेंज करना है। तो एडिट पेज पे आएंगे। एडिट पेज पे आके हमको क्या करना है, यहाँ पे सीधा, अगर आप चाहें तो अगर आपको CSS और HTML का कोड वो भी आप यूज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बट ये क्या है, यहाँ पे कोड नहीं है। ये जो गूगल हमने मैप डाला है ना, ये वो गूगल मैप का एड्रेस है, ठीक है। तो ये गूगल मैप का एड्रेस आप सीधा ऐसा कि ऐसा पोस्ट कर सकते हो। आपको ऐसा एड्रेस जो है लेना है गूगल से, और फिर वो इधर जो है पेस्ट करना है, ठीक है। जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये एड्रेस आ जाएगा। एनीवे यह यहाँ पे ये है जो ये एड्रेस है जो आपका रिटर्न में है, ठीक है। तो ये रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे अपनी ईमेल ID डाल दो। उसके बाद में हैव ए क्वेश्चन कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो है ऑप्शन मिल रहा है। एनीवे अब हम एक काम करते हैं, ठीक है। अभी हम जो है उस पर चलते हैं, एडमिन पैनल पे चलते हैं अभी हम हमारे, ठीक है, WP एडमिन। ओके, सो हमारी जो साइट का नाम था वो था लाइक, ठीक है। तो एडमिन पैनल पे हम आते हैं। इसको मैं कॉपी करके सीधा एडमिन पैनल पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट कर देते हैं, और अब जो है हम एडमिन पैनल पे आ गए। तब एडमिन पैनल के ऊपर हम आए हैं ना, तो हमको यहाँ पे कुछ नया एक्स्ट्रा फीचर वैसे मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो आप चाहो तो कॉन्टैक्ट के लिए काफ़ी सारे हैं। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है तो उसके लिए क्यूरीज जो है आपके पास आनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करना है आपको कॉन्टैक्ट, और
यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आएंगे, जैसे ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन फास्टर कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्डर। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं फ्लुएंट फॉर्म्स। और फ्लुएंट फॉर्म क्या करेगा, फ्लुएंट फॉर्म जो है इंस्टॉल हो जाएगा आपके यहाँ पे और आपकी हेल्प करेगा कि कौन कौन जो है आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता लग जाता है। उसके अलावा ये है डिज़ाइन लाइब्रेरी। तो यहाँ से अगर आपको चेंजेस स्टार्ट टेम्पलेट्स वगैरह और पर्टिकुलर सेक्शन में टेम्पलेट चेंज करने, तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। ऐसा कह सकते हैं बैनर से, देखिए इस तरीके से, देखिए काफ़ी सारे बैनर से, तो आप इनका भी जो है यूज कर सकते हो यहाँ से। हम वापस चलते हैं हमारी साइट पे। हमारी साइट देखिए अभी कुछ इस तरीके से लग रही है एनीवे। और इसके बाद में अबाउट मी का सेक्शन है और देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल वाटर क्लास बाई। तो यहाँ पे देखिए वीडियो है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं एडिट करके। फिर FAQ एंड हेल्प है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने FAQ से जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए और उससे रिलेटेड आंसर लिख दीजिए आप। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये कॉन्टैक्ट का है और यहाँ पे पेजेस में पोर्टफोलियो ब्लॉग दोनों का दिया हुआ है। तो ये जो पेजेस में है यहाँ पे एक टाइप से ये सब मेनू दिए गए हैं, ये मेन्यू और यहाँ पे इसमें 2 सब मेनू दे दिए गए पोर्टफोलियो और ब्लॉग के। तो इस तरीके से जो है आप एक पेंटिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पेंटिंग कोर्स की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है ये वीडियोस में, तो आपको भी जो है वीडियो डालनी है यहाँ पे, एडिट करके एडिट पेज पे आओगे तो फिर वहाँ पे वीडियो में आप लिंक कर पाओगे। तो इस प्रकार से ही जो है आप पेंटिंग कोर्स की वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।